हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज चैप्टर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिसको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एंट्री देखेंगे, ₹4,500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। 4,500 स्पेंट हमने किए, खर्च किए हमने किस पे? एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मीन्स क्या होता है? हमने उसको बढ़ाया, मीन्स बिल्डिंग है उसमें एक रूम और बना दिया तो वो क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है। वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, यहाँ तो हम नया बना रहे थे बट हमने उसकी एंट्री कहाँ कर दी? रिपेयर्स अकाउंट में। तो इसकी राइट एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4,500 एंड 4,500। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4,500 4,500। रेक्टिफाई इसको कैसे करेंगे? कैश अकाउंट और कैश अकाउंट कॉमन हो गया तो उसको नहीं लिखेंगे। राइट एंट्री एज इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और रिपेयर्स अकाउंट डेबिट में है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा टू रिपेयर्स अकाउंट 4,500 एंड 4,500। सेकेंड एंट्री देखते हैं, wages paid to the firm own workman ₹3,600 for the installation of a new machinery were posted to wages account। 3,600 हमने पेड किया इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, बट हमने पोस्टेड कहाँ कर दिया? उसको वेजेस अकाउंट में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,600 एंड 3,600। बट रॉन्ग एंट्रीज की क्या हो गई? हमने इसको पोस्ट कर दिया वेजेस अकाउंट में। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,600 एंड 3,600। अब रेक्टिफाई करेंगे तो कैश अकाउंट दोनों में कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे। और राइट एंट्री हमारे लिए क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसको एज इट इज, और वेजेस अकाउंट डेबिट में है तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट 3,600 एंड 3,600। थर्ड है, कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गोडाउन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गोडाउन के कंस्ट्रक्शन के लिए 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट थी, बट उसको हमने चार्ज कहाँ कर दिया? रिपेयर अकाउंट में। अब गोडाउन अगर बनाया जा रहा है तो वो क्या होगा हमारे लिए? बिल्डिंग। तो उसको कैसे लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी होगी राइट एंट्री। और रॉन्ग एंट्री क्या होगी? हमने चार्ज कर दिया रिपेयर अकाउंट में, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कैश और कैश दोनों में कॉमन है तो कैश को नहीं लिखेंगे और राइट वाली को एज इट इज उतार देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट है तो वो क्रेडिट में चला जाएगा टू रिपेयर्स अकाउंट 10,000 एंड 10,000। फोर्थ एंट्री देखेंगे, ₹1,500 पेड एज वेजेस टू अ वर्कर बहादुर सिंह हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। 1,500 हमने पेड किया वेजेस बहादुर सिंह को, हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, जो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो राइट एंट्री हमारे लिए क्या होनी चाहिए थी? वेजेस या सैलरी होती है तो हम उसका नेम नहीं लिखते हैं, उसी अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, ऐसे ही वेजेस अकाउंट भी डेबिट होता है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500 एंड 1,500, ये हो गई हमारी राइट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्रीज की क्या हो गई? पर्सनल अकाउंट में कर दिया, मीन्स उस बंदे का नाम लिख दिया। तो बहादुर सिंह डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500 एंड 1,500। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कैश और कैश दोनों में कॉमन है तो कैश को हम लिखेंगे नहीं। वेजेस अकाउंट डेबिट है तो यहाँ भी वेजेस अकाउंट डेबिट आएगा। बहादुर सिंह डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू बहादुर सिंह 1,500 एंड 1,500। फिफ्थ एंट्री देखते हैं, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹500 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओल्ड फर्नीचर है, हमने उसको सोल्ड किया 500 रुपीज़ में और क्रेडिट कहाँ कर दिया? सेल्स अकाउंट में। तो फर्नीचर हमने सेल किया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 एंड 500। ये तो हो गई हमारी राइट एंट्री। और रॉन्ग एंट्री इसकी क्या होगी कि वो सेल्स अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया? सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 एंड 500। अब रेक्टिफाई इसको करना है
तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश और कैश दोनों में कॉमन है, कैश को नहीं लिखेंगे। फर्नीचर यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ क्रेडिट में ही रहेगा। रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है तो वो रिवर्स हो जाएगा तो डेबिट में हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 एंड 500। 6 एंट्री, अ चेक ऑफ ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम राम हैज़ बीन रॉन्गली क्रेडिट टू श्याम। एक चेक रिसीव हुआ हमें राम से 620 का, तो राम क्या हो गया, गिवर, राम से रिसीव हुआ तो वो कौन सा रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम गिवर है तो राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और चेक दिया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 620 एंड 620। अब वो क्रेडिटेड कहाँ हो गया है, श्याम के अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये हमारी हो गई रॉन्ग एंट्री। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए बैंक और बैंक दोनों में कॉमन है तो बैंक को नहीं लिखेंगे। राम यहाँ पे क्रेडिट है तो राम ही रहेगा, श्याम यहाँ पे क्रेडिट में है तो इसको रिवर्स कर देंगे, श्याम डेबिट टू राम 620 एंड 620। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, ₹5,000 being the cost of a radio purchased for the personal use of the proprietor has been debited to radio account in the ledger। 5,000 की कॉस्ट थी, एक रेडियो परचेज किया उसने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कोई चीज लेते हैं तो वो क्या होती है हमारे लिए, ड्राइंग होती है। तो राइट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000, बट रॉन्ग क्या हो गया, उसने रेडियो अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया, तो रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगी हमारी रॉन्ग एंट्री 5,000 एंड 5,000। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैश और कैश दोनों में कॉमन है तो कैश को नहीं लिखेंगे। राइट एंट्री एज इट इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और रेडियो यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेडियो अकाउंट 5,000 एंड 5,000। सेकेंड एंट्री, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर for ₹1,000 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। तो इसकी तो एंट्री ही नहीं हुई है, गुड्स उसने 1,000 का, बट इसकी एंट्री नहीं हुई है बुक्स में। तो जब बुक में एंट्री नहीं होती है तो हमें उसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री नहीं हुई है तो बस एंट्री हम करके दिखा देते हैं। प्रोप्राइटर ने अपने यूज़ के लिए लिया था तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और गुड्स है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,000 एंड 1,000। थर्ड एंट्री देखते हैं, अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम X was credited to the account of Y and debited to cash instead of बैंक अकाउंट। एक चेक रिसीव हुआ X से, तो X क्या हो गया, गिवर, गिवर हो गया तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो 2X लिखा हमने यहाँ पे। वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई, अब वो क्रेडिट किसके अकाउंट में हो गया, वाई के अकाउंट में, तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, 2Y एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टीड ऑफ बैंक अकाउंट। इंस्टीड ऑफ बैंक, इंस्टीड का मीन्स होता है के बजाय, तो हमें राइट करना तो बैंक में था बट हमने क्या कर दिया, उसको कैश में डेबिट कर दिया बजाय बैंक के। तो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कैश में हमने कर दिया ना रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और हमें करना कहाँ था, राइट में, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट और इसमें कैश अकाउंट डेबिट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, राइट वाली एंट्री को एज इट इज लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2X, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि रॉन्ग एंट्री को तो हम रिवर्स करते हैं ना, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा 2 कैश अकाउंट, और 2Y जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाएगा, Y डेबिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 2X, ये राइट एंट्री है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2X, और जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो डेबिट वाली एंट्री है वो क्रेडिट में चली जाती है और जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो डेबिट में चली जाती है। तो 2Y क्रेडिट में है वो डेबिट में आ गया, और कैश अकाउंट डेबिट में है तो वो क्रेडिट में आ गया, और अमाउंट 500 एंड 500, 500 एंड 500। ओके, फोर्थ एंट्री देखते हैं, अ चेक ऑफ ₹1,300 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। एक चेक रिसीव हुआ हमें रामलाल से बट वो डिसऑनर हो गया,
अगर हमें चेक रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल, क्योंकि रामलाल से हमें चेक रिसीव हुआ तो रामलाल क्रेडिट हो जाएगा, और चेक रिसीव हुआ था हमें क्या लिखना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब राइट एंट्री इसकी होगी क्या, उसने क्या बोला है, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब होता है तो क्या करते हैं हम, एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देंगे मीन्स ये रामलाल क्रेडिट में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट में, रामलाल डेबिट और टू बैंक 1300 एंड 1300। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, उसने उसको डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1300 एंड 1300। रेक्टिफाई करेंगे इसको, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बैंक और बैंक कॉमन आ गया, बैंक को नहीं लिखेंगे, रामलाल डेबिट और जनरल एक्सपेंसेस डेबिट है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 1300 एंड 1300। आप अपनी नोटबुक में इसको पूरा पूरा लिखिए, जो मैंने शॉर्ट में जीई लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस है, आप इसको पूरा पूरा लिखिए नोटबुक में। फिफ्थ एंट्री है अ सम ऑफ रुपीज 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 3000 उसने ड्रॉन किए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट ट्रेवल के लिए, तो वो क्या होगी, ड्राइंग होगी। तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 एंड 3000। बट रॉन्ग क्या हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 एंड 3000। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैश और कैश कॉमन हो गया, कैश को नोट नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में है तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 3000 एंड 3000। सिक्स एंट्री देखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम अजय वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ विजय अकाउंट। तो परचेज किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 500 एंड 500। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई इसकी, विजय के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, अजय की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे टू विजय 500 एंड 500। रेक्टिफाई एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, परचेज और परचेज दोनों में कॉमन है तो रेक्टिफाई इसको कैसे करेंगे, अजय जो क्रेडिट में है वो तो सेम क्रेडिट में ही रहेगा, विजय जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आ जाएगा, विजय डेबिट टू अजय 500 एंड 500। सेवन एंट्री है, लास्ट एंट्री, एन अमाउंट ऑफ 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर वॉज unexpectedly received this year and has been credited to the account of चंदन लाल। 1600 का अमाउंट था, ड्यू था वो चंदन लाल, वाज रिटर्न ऑफ ए बैड डेट, वो बैड डेट में लिख दिया था, बट अनएक्सपेक्टेडली वो इस साल उसको रिसीव हो गया। तो रिसीव हो गया इट मीन्स हमारे बैड डेट्स क्या हो गया, हमें रिकवर हो गया ना वो अमाउंट, तो उसकी राइट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट, और अमाउंट कितना हो गया 1600 एंड 1600। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, रॉन्ग एंट्री ये होगी कि उसने उसको क्रेडिट कर दिया अकाउंट ऑफ चंदन लाल, चंदन लाल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल हो जाएगा, अमाउंट 1600 एंड 1600। अब इसको करना है रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश और कैश दोनों में कॉमन है तो वो नहीं आएगा, और चंदन लाल यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, चंदन लाल डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो ये सेम क्रेडिट में ही रहेगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट इसमें भी 1600 एंड 1600। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।